नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए देखिए, हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं ना। हमारी क्लास चल रही थी है ना, हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम हमने है ना पढ़ लिया था, उसमें हेनरी के नियम की सीमाएं लास्ट थी है ना। अब आज हम पढ़ते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है ना, क्या क्या एप्लीकेशन है इसके ना। तो यहाँ से भी आपके सवाल पूछा जाता है ना। देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग है ना। तो क्या लिखेंगे अपनी हेडिंग? हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग। देखिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग क्या है, सुनिए आप। हाँ जी, ये पहला अनुप्रयोग तो क्या है कि जो अपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है ना, ठंडे पेय पदार्थ वगैरह, उनमें क्या करते हैं, अरे अधिक दाब आरोपित करके CO2 गैस को घोला जाता है ना। क्यों? प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ती है ना। अरे प्रेशर बढ़ाते हैं ना तो गैस की विलेयता बढ़ती है। क्यों? अरे प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस का मूलंश बढ़ता है, और मूलंश की क्या विलेयता तो है। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ती है ना। इसलिए क्या करते हैं, जो ठंडे पेय पदार्थ हैं उनमें हम अधिक दाब आरोपित करके क्या करते हैं, अरे CO2 गैस को घोलते हैं ना। तो पहला एप्लीकेशन तो क्या हो गया इसका कि ठंडे पेय पदार्थों में पदार्थों में है ना अधिक दाब आरोपित करके, अधिक दाब आरोपित करके है ना, अधिक दाब आरोपित करके CO2 गैस को घोला जाता है ना। CO2 गैस को घोला जाता है। ये लो, दूसरा देखिए, दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, सुनिए। हाँ जी, दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है ना आपकी, वो है आपके ना कि जो समुद्री गोताखोर होते हैं ना, वह जो सतह से है ना कहाँ जाते हैं, अरे गहराई की तरफ जाते हैं ना। तो फिर क्या होता है, गहराई में जैसे जैसे जाते हैं ना वैसे वैसे दाब बढ़ता भी है ना। और दाब बढ़ेगा तो अभी तो पढ़ा अपन ने, विलेयता बढ़ती है। तो वो जो है ना गोताखोर श्वास के रूप में जो भी गैसें लेगा ना, वायुमंडलीय गैसें, उनकी रुधिर में विलेयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब गोताखोर पुनः है ना वापस से सतह की तरफ आएगा तो क्या होगा, दाब का मान धीरे धीरे कम होगा। तो जो घुली हुई गैसें हैं, अरे वो क्या होंगी, रुधिर से बाहर निकलने लगती है ना। तो नाइट्रोजन गैस है, ये बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है ना। तो इससे क्या होता है, अरे केशिकाओं में अवरोध पैदा हो जाता है ना। अरे कोशिका नहीं बोल रहा मैं, केशिका ना। अरे ब्लड कैपिलरीज है ना, रुधिर जो केशिकाएं हैं उनमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न हो जाएगा ना। कई बार ये है ना, वैसे तो ये कई है ना, मतलब कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं ना। क्या? अरे नाइट्रोजन जो है ना बुलबुलों के रूप में बाहर निकल रही है, केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर रही है ना। ये क्या होते हैं, कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं ना। क्या हो सकते हैं, जानलेवा। और इनको हम बोलते हैं बेंड्स। क्या बोलते हैं, बेंड्स। अरे इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, बेंड्स। तो आपसे पूछ ले बेंड्स क्या है ना। तो समुद्री गोताखोर जब अरे गहराई से पुनः कहाँ आते हैं, सतह की तरफ आते हैं, तो फिर नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में क्या निकलती है बाहर, जो केशिकाओं में क्या पैदा करती है, अवरोध, जिसे क्या कहते हैं हम, बेंड्स। ठीक है ना। ये बेंड्स है ना, ये जानलेवा भी हो सकते हैं। अरे जान भी जा सकती है व्यक्ति की है ना। अब नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव से और ये जो बेंड्स वाली स्थिति है ना, इससे बचने के लिए क्या करते हैं आजकल है ना, जो गोताखोर है उनको सलाह दी जाती है कि वो जो सिलेंडर यूज कर रहे हैं ना, उसमें क्या करें, हीलियम मिलाकर अरे तनु की गई वायु का उपयोग करें ना। और उसमें हीलियम 11.7% होती है ना, ऑक्सीजन 32.1% होती है, और नाइट्रोजन है वो कितना, 56.2% होती है ना। हीलियम क्यों मिलाई है अपन ने, हीलियम इनर्ट गैस है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, 56.2 कर दिया ना। ठीक है ना। इसलिए क्या मिलाया उसमें, हीलियम। तो क्या लिख सकते हैं यहां से, ये लीजिए, देखिए, सुनिए।
दूसरा क्या है आपके ना कि समुद्री गोताखोर जब गहराई में जाते हैं ना, गहराई में जाते हैं तो दाब का मान दाब का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना, बढ़ने लगता है ना, जिससे गोताखोरों द्वारा गोताखोरों द्वारा श्वास के रूप में श्वास के रूप में श्वास के रूप में ली गई गैसों की रुधिर में विलेयता रुधिर में विलेयता रुधिर में विलेयता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है ना, जब गोताखोर पुनः सतह की ओर आते हैं ना, सतह की ओर आते हैं ना, तो दाब का मान दाब का मान दाब का मान धीरे धीरे कम होने लगता है ना, धीरे धीरे कम होने लगता है ना, जिससे रुधिर में घुली हुई गैसों की विलेयता घटने लगती है ना, तथा नाइट्रोजन गैस है ना, नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है ना, बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है ना, जो कि केशिकाओं में अवरोध
पैदा कर देते हैं ना, पैदा कर देते हैं। ये लोग अवरोध पैदा कर देते हैं ना, ये अत्यंत पीड़ादायक, यानी इनसे पीड़ा बहुत होती है उसके ना, अरे दर्द बहुत होता है ना, अत्यंत पीड़ादायक होते हैं तथा कभी कभी जानलेवा भी हो सकते हैं ना, जानलेवा भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, बेंड्स कहते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, जिससे क्या कहते हैं, अरे बेंड्स कहते हैं भैया ना, क्या कहते हैं, बेंड्स। ये लोग इंग्लिश भी लिख देता हूं मैं ना, बेंड्स, जिससे क्या कहते हैं बच्चों, बेंड्स कहते हैं ना, बेंड्स कहते हैं। ये लीजिए, जिससे क्या कहते हैं, हम बेंड्स कहते हैं ना। आगे देखिए आप, इसी में चल रहा है ना, हाँ जी, बेंड्स तथा नाइट्रोजन के जहरीले प्रभाव से, है ना, जहरीले प्रभाव से बचने के लिए, बचने के लिए गोताखोरों को गोताखोरों को सलाह दी जाती है कि, सलाह दी जाती है कि वे श्वास के रूप में, या वे श्वास के लिए, है ना, उपयोग में, वे श्वास के लिए उपयोग में लिए जाने वाले, लिए जाने वाले, लिए जाने वाले सिलेंडरों में, है ना, श्वास के लिए उपयोग में लिए जाने वाले सिलेंडरों में, है ना, लिए जाने वाले सिलेंडरों में, सिलेंडरों में हीलियम मिलाकर, हीलियम मिलाकर तनु की गई, तनु की गई वायु का प्रयोग करें ना, तनु की गई वायु का प्रयोग करें ना, प्रयोग करें। ये लीजिए कि वो श्वास के रूप में ना उपयोग में लिए जाने वाले जो सिलेंडर हैं, उनमें हीलियम मिलाकर तनु की गई वायु का क्या करें, उपयोग करें ना, ठीक है ना। तो ये हो गया दूसरा एप्लीकेशन, है ना। अब इसमें कौन कौन सी गैसें होती है ना जो सिलेंडर काम में लिया जा रहा है उसमें ना, देखिए कौन कौन सी गैसें हैं, सुनिए। इसमें एक तो होती है ना नाइट्रोजन गैस, ये कितनी है आपकी, 56.2% है ना, कितनी, हाँ जी, नाइट्रोजन गैस कितनी बच्चों, नाइट्रोजन गैस है आपकी 56.2%।
और जो ऑक्सीजन गैस है वो है आपकी 32.1%। और जो हीलियम गैस है ना, वो कितनी है, जो हीलियम गैस है आपके ना, वो कितनी है बच्चों, 11.7%। कितनी है, 11.7% है ना। देखिए, एक मिनट। हाँ जी, ये लीजिए, इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ कि जो सिलेंडर काम में लिया जा रहा है ना गोताखोरों के द्वारा, तो उसमें हीलियम कितनी है आपके, 11.7%। ऑक्सीजन कितनी है, 32.2%। और नाइट्रोजन कितनी है, 56 है ना, सॉरी 32.1 है ना, और वो कितनी है, 56.2% है ना। टोटल कितना हो गया, 100%। तीसरा देखिए आप इसका अनुप्रयोग ना, तीसरा अनुप्रयोग है इसका आपके, देखिए अब हमने क्या कर लिया, गहराई की बात कर लिया ना। अब इसका मतलब ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, दाब का मान धीरे धीरे घटेगा। तो जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं ना, या फिर है ना जो पर्वतारोही होते हैं ना, जो पर्वत पर चढ़ते हैं ना, अरे पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, तो वहां ऊंचाई ज्यादा है ना, तो दाब का मान धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे धीरे धीरे कम होगा। अब दाब कम, तो फिर उनके रुधिर में क्या होगा, अरे गैसों की विलेयता घट जाएगी ना। अब गैसों की विलेयता घट जाएगी तो क्या होगा, अरे वो लोग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाएंगे ना, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे ना, तनावग्रस्त रहेंगे ना। और इससे है ना, ये जो लक्षण है तनावग्रस्त रहने का ना, इसको बोलते हैं हम एनोक्सिया। तो आपसे पूछा पहले एक सवाल है ना 12वीं क्लास में, डायरेक्ट नहीं पूछा एनोक्सिया क्या है, ऐसे कह दिया ना कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं ना, वो हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं ना, वो स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोक्सिया। क्या कहते हैं बच्चों, एनोक्सिया। तो क्या कहेंगे कि जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं या फिर पर्वतारोही होते हैं ना, उनके रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम पाई जाती है ना, जिससे क्या होगा, अरे वो लोग स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं ना, ये हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं ना। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। तो क्या लिख सकता हूं मैं, अगला इसका एप्लीकेशन है आपका तीसरा ना, क्या लिखेंगे, वे लोग, या ऐसे लिखते हैं ना, जो लोग है ना, हाँ जी, देखिए क्या लिखेंगे, जो लोग है ना पहाड़ों पर रहते हैं ना, पहाड़ों पर रहते हैं, अथवा पर्वतारोही है ना, यानी जो पर्वत पे चढ़ते हैं ना, अथवा पर्वतारोहियों की रुधिर एवं ऊतकों में, ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता कम पाई जाती है ना, सांद्रता कम पाई जाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर दाब का मान घट जाता है ना, घट जाता है ना। ऐसे लोगों की सोच है ना, थिंकिंग, सोचना है ना, हाँ, ऐसे लोगों की सोच स्पष्ट नहीं होती है ना, ऐसे लोगों की सोच
स्पष्ट नहीं होती है ना, नहीं होती है, अतः ये हमेशा कैसे रहते हैं बच्चों, हमेशा तनावग्रस्त रहते हैं ना, तनावग्रस्त रहते हैं। इन लक्षणों को, इन लक्षणों को क्या कहते हैं बच्चों, एनॉक्सिया कहते हैं ना। इन लक्षणों को क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। इन लक्षणों को क्या कहते हैं बच्चों, एनॉक्सिया कहते हैं ना। इंपॉर्टेंट है ना, आपसे बैंड्स पूछ ले तो भी आपको आना चाहिए ना, आपसे ऐसे पूछ ले ना एनॉक्सिया क्या है तो भी आपको आना चाहिए, या ना गोताखोरों के द्वारा जो सिलेंडर काम में लिया जाता है ना उसमें कौन कौन सी गैसें कितना कितना उनका कंपोजिशन है, संगठन कितना है ना, कितना कितना परसेंट मिल रही है ना, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे पूछ ले सिंपल, है ना, गोताखोरों द्वारा ना, अरे श्वास के लिए उपयोग में लिए जाने वाली सिलेंडर में गैसें होती हैं हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी सभी है ना, या ऐसे देते हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस तरीके से, तो आपको हीलियम है ना, ठीक है ना। सवाल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। देखिए, हाँ जी, ये आपको याद रखना है ना, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया आपको याद रखना है ना। ये हेनरी नियम के अनुप्रयोग हो गया ना। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको ना, एग्जाम्पल है ना, एक एग्जाम्पल करवाता हूं आपको ना, वो एग्जाम्पल आपको करना है ना। देखिए, हाँ जी, देखिए एग्जाम्पल क्या है, सुनिए। एग्जाम्पल है आपके 2.4 है ना, एग्जाम्पल है आपके 2.4। और मेरे पास जो बुक है ना, अब नई बुक वालों को मैंने बता ही रखा है ना, उनके क्या होगा 1.4 है ना। मेरे पास जो बुक है ना, पुरानी बुक्स, उसमें है आपके 39 पेज है ना। क्वेश्चन क्या है देखिए, सुनिए। यदि नाइट्रोजन गैस को ना 293 केल्विन ताप, टेम्परेचर दे रखा है ना, कितना 293 केल्विन है ना, ये लो 293 केल्विन ताप पर जल में से प्रवाहित कर रहा है ना, इसका मतलब गैस को जल में प्रवाहित कर रहा है। अरे तो वो सॉल्यूशन ही बन गया एक तरीके से, कि विलय कौन है गैस, विलय कौन है जल। तो जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलय होगी। यानी आपसे ऐसा कह रहा है ये कि ये क्या है, अरे ये जल है, और ये कितना है आपके, अरे 1 लीटर है ना, 1 लीटर ये क्या है आपके H2, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, अरे इसमें ये नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर रहा है ना। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि कितना मिलीमोल इसका विलय होगा ना, यानी इसका हमसे क्या पूछ रहा है, अरे मोल नहीं पूछ रहा है बच्चों ना, क्या पूछ रहा है हमसे, अरे मिलीमोल। यानी ये कितना मिलीमोल इस 1 लीटर जल के अंदर होगी, कौन, नाइट्रोजन गैस, ठीक है ना। आगे इसने कहा नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब, यानी नाइट्रोजन गैस को जल में है ना घोलेंगे तो ये क्या सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये क्या करेगा, अरे आंशिक दाब उत्पन्न करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, आंशिक दाब। और उस आंशिक दाब को हम कैसा लिखते आ रहे हैं, अरे ऐसा लिखते आ रहे हैं ना, आंशिक दाब का मतलब P और N2 का मतलब अरे नाइट्रोजन गैस है। बराबर कितना है, इसने दे दिया हमको 0.987 बार है ना, 0.987 बार। अरे बार दाब का मात्रक है बच्चों ना, बार किसका मात्रक है, अरे दाब का मात्रक है ना। आगे देखिए सुनिए, तो 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए ना KH का मान भी दे दिया इसने ना, ये लो हेनरी स्थिरांक का मान भी इसने दे दिया ना, कितने पर, 293 केल्विन ताप पर, कितना दिया है 76.48, और आगे किलो और ये बार, तो किलो बार में दिया ना, तो किलो बार तो कोई मात्रक नहीं, बार है दाब का मात्रक, तो किलो का मतलब हमको पता है ना, अरे 1000 है ना, 1000 का मतलब 10⁻3, पीछे 11th क्लास में पढ़ रखा है आपने ना। तो आप चाहें तो इसको ना अरे चेंज कर सकते हैं ऐसे ना, कि ये कितना हो जाएगा, 1000 से इसको गुणा कर दो, 1000 से जैसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 76,480 बार, हो गया। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिए सुनिए,
अब मैं इसको सॉल्व करता हूं ना, और क्या होगा देखिए, सुनिए आप। हाँ जी, इसका मिलीमोल पूछा है, यानी एक तरीके से हमसे क्या पूछा है, अरे इस नाइट्रोजन गैस की विलेयता है तो पूछिए भाई कितनी इसमें घुलेगी, इसका कितना मिलीमोल घुलेगा, यानी इसकी विलेयता पूछ रहा है। अरे ये क्या है बच्चों, अरे ये विलेयता ही तो है, यानी एक्स गैस ही तो पूछा हमसे इसने। अरे ये जो मिलीमोल पूछ रहा है ना, ये मिलीमोल का मतलब गैस की विलेयता ही तो है ये, बस मिलीमोल के रूप में पूछ ली इसने। किसके रूप में? मिलीमोल के रूप में। और हमको पता है ना क्या, अरे पी बराबर क्या होता है बताओ, के एच इंटू एक्स गैस। ये लो, पी का मतलब आंशिक दाब। अब चाहे तो आप गैस है ना अपन को दे रखी है, मेंशन कर रखी है, इसलिए चाहे तो आप नाइट्रोजन लिख सकते हैं, ऐसा देखो, ऐसा लिख सकते हैं आप चाहे तो। कैसा बच्चों, अरे x और क्या लिख दो आप N2, N2 का मतलब नाइट्रोजन गैस, और ये भी क्या है, N2 तो है ही, अरे ये भी तो आपके N2 ही है। अब देखिए रखिए वैल्यू, अब क्या होगा, PN2 कितना है 0.987 बार, बराबर ये कितना है KH 76,480 बार, इंटू एक्स, एक्स का मतलब मोलंस किसका, अरे नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का मोलंस निकाल लो, क्या होगा, इसको इसके नीचे है ना, अरे भाग में ले आओ तो क्या होगा देखना बच्चों, अरे यही होगा, क्या देखना, एक्स N2 बराबर कितना होगा, अरे एक्स N2 बराबर होगा आपके 0.987 अपॉन 76,480। और देखो ऊपर बार नीचे बार, बार से बार तो कट गया ना, तो हेनरी स्थिरांक का कोई मात्रक नहीं है ना, सॉरी हाँ ये विलेयता का कोई मात्रक नहीं है ना, ठीक है ना, क्यों मोलंस से ही, अरे मोलंस के रूप में है ना, विलेयता को मोलंस के रूप में ले रहे हैं ना, मोलंस का कोई मात्रक होता ही नहीं है ना, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो ये वैल्यू आती है बच्चों ना, कितना 1.29 गुणा 10 की घात अरे माइनस का 5, कितना आता है ये 1.29 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ठीक है ना। अब देखिए आप आगे, ये आ गया हमारे पास, और देखो मोलंस का मतलब क्या है, अरे खुद के मोल अपॉन कुल मोल। तो हमसे अरे नाइट्रोजन का क्या कह रहा है ये, इसका मोलंस है ना, नाइट्रोजन का मोलंस बराबर क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल अपॉन कुल मोल। अरे ऐसा ही होगा ना, इसको मैं खोल के लिखूं यदि, अरे तो इसको मैं ऐसा ही तो लिखूंगा बच्चों, देखना NN2 यानी नाइट्रोजन के मोल अपॉन अरे NN2 प्लस N अरे H2, ऐसा ही लिखेंगे क्या बताओ, कि नाइट्रोजन जल में घुल रही है तो नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल यानी कुल मोल। और बराबर में क्या चल रहा है ये, अरे बराबर में यही तो चल रहा है कि 1.29 गुणा 10 की घात माइनस का अरे 5 गुणा 10 की घात माइनस का 5 हो गया, 1.29 गुणा 10 की घात माइनस का 5, ठीक है। अब आगे देखिए आप इसको कैसे करेंगे, सुनिए, देखिए पीछे से इसने क्या कहा हमसे, यहां देखो आप 1 लीटर जल में घोल रहा है ना, इसका मतलब अरे जल के मोल तो अपन निकाल ही सकते हैं ना। 1 लीटर जल का मतलब क्या है, अरे 1 लीटर जल का मतलब बच्चों, अरे 1 लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम जल होता है। क्यों? जल का घनत्व अपन ने ना पहले देखा है ना, कि जल का घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, और जिसका घनत्व 1 ग्राम पर ml होता है, अरे उसका 1 लीटर और उसका 1 किलोग्राम क्या होता है बराबर, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, तो यहां से यदि जल के मोल निकालो आप तो क्या होगा, अरे जल के मोल कितने होंगे बच्चों, देखना जल के मोल बराबर कितना होगा, 1 लीटर का मतलब अरे 1000 ग्राम, और जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 18, तो ये कितना हो जाएगा आपके, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 55.5, अरे 55.5 और आगे क्या होगा मोल, 55.5 और आगे क्या होगा मोल, हो गया। तो देखो हमारे पास क्या आया, हमको क्या चाहिए, अरे नाइट्रोजन के मोल अपॉन टोटल मोल, तो जल के मोल तो आ गए, अब नाइट्रोजन का मोल नहीं है ना। पर देखो आपने है ना वो लिखा था अपन ने पीछे को ना, कि हेनरी का नियम अरे बहुत कम घुलनशील गैसों के लिए लागू होता है ना, हेनरी का नियम बहुत कम घुलनशील गैसों के लिए जैसे है ना, अरे अत्यंत तनु विलयनों के लिए लागू होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अत्यंत तनु विलयन का मतलब क्या हुआ, विलय की मात्रा, विलय कौन है गैस, वो बहुत कम होती है किसकी तुलना में, अरे जल की तुलना में। जल के तो 55.5 मोल हैं, तो क्या लिख सकते हैं, चूंकि हेनरी के नियम से है ना, अरे किसके नियम से बच्चों, हेनरी के नियम से क्या कह सकते हैं अपन, कि एन, एक सेकंड इधर लिखता हूं मैं ना,
NN2 यानी नाइट्रोजन के मोल बहुत कम होते हैं किससे, अरे जल से, किससे, जल से। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि NN2 प्लस अरे NH2O बराबर क्या हो सकता है, अरे इसको हम NH2O कह सकते हैं। अरे इसको ऐसा समझ लो, मान लो क्या कि एक तो अरे हम हैं, एक अंबानी है ना, अरे मान लो हम अंबानी के पार्टनर बन भी जाएं, हाँ, और मान लो बिजनेस में लॉस चला गया ना, तो हम तो हमारी सारी प्रॉपर्टी को बेच बाच के भी है ना, अरे उसको नहीं चुका सकते हैं ना कर्ज को। जबकि अंबानी के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। अरे अंबानी के तो हमारा तो 500 का नोट हो गया ना, तो 5 दिन तक तो खाना नहीं खाएंगे ना, जबकि अंबानी को कोई फर्क पड़ेगा कि 500 का नोट भी था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अरे अंबानी की प्रॉपर्टी प्लस हमारी प्रॉपर्टी बराबर अंबानी की प्रॉपर्टी है ना। तो वही बात तो हो गई कि जल के मोल बहुत ज्यादा है किससे, अरे नाइट्रोजन से। ये लोग ग्रेटर देन है ना, इसलिए NN2 प्लस NH2 बराबर क्या हुआ, NH2। अरे हमारी प्रॉपर्टी प्लस अंबानी की प्रॉपर्टी बराबर अंबानी की प्रॉपर्टी है ना, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहां से, देखिए NN2 अपॉन में क्या चल रहा है, अरे अपॉन में क्या चल रहा है, NH2, ठीक है ना। इसको NH2 लिख सकते हैं, चलो एक बार मैं लिख देता हूं ना, NH2। आप स्किप कर सकते हैं एग्जाम में ना, चाहे तो ना डायरेक्ट कर सकते हैं। NH2 बराबर क्या है, अरे बराबर तो ये चल रहा है 1.29 गुना 10 की घात माइनस का अरे 5, और ये क्या होगा NN2, अरे नाइट्रोजन के मोल, और ये जल के मोल कितने हैं 55.5। कहां से आया, अरे यहां से आया, जल के मोल 55.5। कैसे, 1 लीटर जल में पूछा था इसने, 1 लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम जल होता है ना। अरे 1 लीटर जल का मतलब क्या होता है बच्चों, 1000 ग्राम जल, ठीक है ना। क्यों, जल की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है ना, बस। तो इसको मैंने रखा आ गया, इसको मैंने रख दिया, बराबर क्या है आपके 1.29 गुना 10 की घात माइनस का अरे 5। अब इसको ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो NN2 बराबर कितना होगा, NN2 यानी नाइट्रोजन के मोल बराबर कितना होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपके 7.16 गुना 10 की घात माइनस का 4, और ये किस में आ रहा है बच्चों, अरे मोल ही तो है ही, ये क्या है, मोल। तो ये क्या आ गई, विलेयता आ गई कि 1 लीटर जल के अंदर नाइट्रोजन के इतने मोल क्या होंगे, विलेय। पर उसने हमसे क्या पूछा है, अरे मोल नहीं पूछा, इसने हमसे क्या पूछा है, अरे कितना मिली मोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी। अरे तो मोल आ गया तो मिली मोल तो ज्ञात कर ही सकते हैं ना, जैसे किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ml। तो वही बात तो होगी कि मोल और मिली मोल। तो इसका मतलब क्या करें कि मोल को मिली मोल में चेंज करना है ना। अरे मोल को मिली मोल में चेंज करना तो क्या करो, जैसे किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, बड़े को छोटे में, तो क्या करते हैं 1000 से गुना। तो ऐसे मोल को मिली मोल में चेंज करोगे, मिली का मतलब कोई 1000 ही तो होता है, अरे 10 की घात माइनस 3। तो मोल को मिली मोल में चेंज करोगे तो क्या कर दो, अरे 1000 से गुना कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखना कैसे, इसको मैं क्या करूं, अरे 7.16 गुना 10 की घात माइनस का 4, और इसको मोल को मिली मोल में चेंज कर रहा हूं, तो 1000 से क्या कर रहा हूं, गुना। और अगर है ना मिली मोल को मोल में चेंज करना होता तो मैं 1000 का भाग लगाता ना। क्यों, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना 1000 का भाग लगाते हैं, लीटर को है ना ml में चेंज करना 1000 से गुना करते हैं, लेकिन ml को लीटर में चेंज करना तो 1000 का भाग लगाते हैं ना, यानी छोटे को बड़े में चेंज करना है भाग लगाते हैं ना। लेकिन यहाँ तो बड़ा है मोल, मिली मोल छोटा है, तो ये क्या हो गया आपके, अरे ये हो गया बच्चों आपके मिली, और आगे मोल, ये क्या हो गया आपके मिली मोल। अब तो सॉल्व कर दो इसको, ये 10 की घात माइनस 4, ये 10 की घात अरे प्लस का 3, तो क्या बच्चा 10 की घात माइनस 1, उसको नीचे लाओगे तो 10 हो जाएगा ना, और 10 का भाग लगाओगे, अरे तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 0.716, और आगे मिली मोल। तो अगर हमसे मोल पूछता तब तो हमारा सवाल यही हो गया कि कितना नाइट्रोजन गैस का ना, नाइट्रोजन गैस का कितना मोल विलेय होगा, तब तो ये आंसर है, मिली मोल पूछा है, इसलिए अपन ने ऐसा कर दिया। वही तो है, एक बार देख लो दोबारा से, है ना क्या था, टेम्परेचर 293 केल्विन दे रखा है ना, 293 केल्विन, कितना दे रखा है, 293 केल्विन, ठीक है बच्चों, 293 केल्विन है ना। ये लो, इसने क्या कहा है, 1 लीटर जल लिया, उसमें क्या किया, नाइट्रोजन गैस को विलेय किया, तो ये कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन गैस का कितना
अरे मिलीमोल विलेय होगा, और विलेयता का मतलब क्या हुआ, अरे मोलंस, मोलंस ही हुआ, इसका मतलब हमको मोलंस ज्ञात करना है। आगे इसने कह दिया कि नाइट्रोजन गैस को इसमें विलेय कर रहे हैं जल में, तो उसके द्वारा जो आंशिक दाब उत्पन्न किया जा रहा है वो इतना बार है, और हेनरी स्थिरांक का मान भी दे दिया इसके लिए, किसमें दिया, किलो बार में, और हमको पता है किलो बार मात्रक नहीं होता, क्या होता है, बार, तो हमने किलो का मतलब 10 की घात 3 यानी 1000 से गुणा कर दिया, तो ये 76,480 बार आ गया ना। अब आगे हमने क्या, हेनरी का नियम लगा दिया कि P बराबर क्या था, KH into X गैस। अब गैस हमको पता है नाइट्रोजन थी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, इधर भी PN2 और इधर भी XN2 रखो। PN2 कितना है, इतना, XN2 ज्ञात करना है, KH ये रहा, ये रख दिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, XN2 बराबर इसका भाग लग जाएगा, तो देखो मैंने भाग लगा दिया, ये देखो भाग लगा दिया, और इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1.29 गुना 10 की घात माइनस का 5। अब आगे मैंने क्या, अरे ये मोलंस ही है, मोलंस को खोल के लिख दिया बस, अरे खुद के मोल अपॉन टोटल मोल, तो टोटल मोल क्या होगा, नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल, और खुद के मोल मतलब नाइट्रोजन का मोलंस, इसलिए नाइट्रोजन के मोल लिख दिए। और आगे मैंने कंडीशन लगा दी कि हेनरी का नियम क्या कहता है, ये अत्यंत तनु विलयन पर लागू होता है ना, बहुत कम घुलनशील गैसों के लिए। इसका मतलब विलेय के जो मोल है, नाइट्रोजन के मोल, विलेय नाइट्रोजन है गैस, इसके मोल बहुत कम है, किससे, जल से, तो इसका मतलब अरे नाइट्रोजन के मोल प्लस जल के मोल बराबर क्या हुआ, जल के मोल, ये कंडीशन लगा दी, बस ये मैंने लिख दिया यहाँ। और आगे क्या है, जल के मोल पीछे से, अरे यहाँ से आए थे नहीं, अरे जल के मोल यहाँ से आगे थे, ये अपन ने कैसे ज्ञात किया पता है ना, 1 लीटर जल का मतलब 1000 ग्राम जल, क्यों, जल की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, बस जल के मोल निकाल लिए, उनको मैंने यहाँ रख दिया, अरे उनको मैंने यहाँ रख दिया, बस 55.5 इससे गुणा कर दिया, ये इतना आ गया। मोल में पूछता तो आंसर यही आ गया, पर इसने मिलीमोल पूछा चुकी है ना। अब मिलीमोल का मतलब क्या होगा, अरे मोल को मिलीमोल में चेंज करना था, 1000 से गुणा कर दो ना, क्यों, मिलीमोल छोटा है, मोल बड़ा है, बस ये काम किया। आगे इसको सोल्व कर दिया मैंने, 10 की घात 4, ये 3 कट गया, क्या बचा, -1 नीचे आया, 10 हो गया, 10 का भाग लगा दिया, 0.716 क्या आ गया, मिलीमोल। सवाल थोड़ा सा ना टिपिकल तो कुछ नहीं है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह, थोड़ा सा कंसेप्ट लग रहा है ना, इसको आपको समझना था। तो ये हो गया आपके हेनरी का नियम कंप्लीट है ना। अब हमने क्या पढ़ लिया, ठोसों की द्रव्य विलेयता, गैसों की द्रव्य विलेयता। अब पढ़ेंगे हम द्रव की द्रव्य विलेयता ना, और उसमें पढ़ेंगे अपन द्रव द्रव विलयन के अंदर कि विलेय भी द्रव, विलायक भी क्या हो, द्रव, तो उसमें पढ़ेंगे अपन राउल्ट का नियम। तो उससे पहले अपन पढ़ेंगे वाष्प दाब, और फिर उसके बाद राउल्ट का नियम, और फिर धीरे धीरे करते हुए ना आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन करके पढ़ेंगे ना। फिर एक स्थिर क्वाथी मिश्रण है आपके, एजोट्रोपिक मिक्सचर है ना, और उसके बाद अनुसंख्यक गुणधर्म की तरफ है ना, तो अपना दूसरा पोर्शन खत्म हो जाएगा ना, ठीक है ना। 2 क्लास तो कम से कम लगेगी इसमें ना, ठीक है बच्चों। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, अपना सिद्धांत परिवार ज्यादा से ज्यादा बड़ा हो ना, ये आप भी तो यही चाहते हैं कि सिद्धांत परिवार क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बड़ा ना, जल्दी हम 1K की तरफ बढ़े ना, 650 हो गया ना, 650 है ना, 649 है ना, हाँ एक घट रहा अभी तो ना, लेकिन एक मैं भी तो हूँ, इसलिए मैंने ना अरे 650 बोल दिया ना, ठीक, अरे आपके साथ मैं तो हुई ना, या नहीं, ठीक है ना। तो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भी है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना, कंटेंट अच्छा लगे ना, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ना, ताकि मुझे भी तो एप्रिसिएशन मिले, मैं भी आपको और भी अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा ना, ठीक है। चलिए सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी को, कल मिलते हैं फिर से है ना।